नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर अभी से ही सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल गांधी का नाम क्या लिया, सियासत पटना तक गर्म हो गई। नीतीश ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की उम्मीदवारी से कोई ऐतराज नहीं है, जबकि विपक्षी दल नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ से मुझे बता देते हैं कि हम लोग क्लेमेंट नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। कोई बने अच्छी बात है, लेकिन मिलजुल करके चलेंगे पहले, तभी ना तय होगा, तभी ना हम लोग कोई बात कह सकेंगे। आप ये बयान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो उन्होंने राहुल गांधी के संभावित प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 2024 में राहुल गांधी ही विपक्ष की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। और इसी को लेकर जब नीतीश से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरा विपक्ष मिल बैठकर इस पर फैसला ले। नीतीश ने फिर से दोहरा दिया कि वे प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें क्या बुराई? नहीं, वो तो सब हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना, कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है, हमारी न इच्छा है न हम इसके लिए सब बात है। हमारी इच्छा तो एक ही है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिल करके चले, और जब मिल करके चलेंगे तो मिलजुल करके, और इतना अच्छा उनको मत आएगा और बहुमत होगा कि वो फिर शासन करेंगे, और ठीक ढंग से लोगों के बीच में आपस की सहमति के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनाएं तय करेंगे, उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे। यही तो हम लोगों की इच्छा है। अब नीतीश कुमार के बयान को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर मोदी के विरोधियों में एकता की कमी की बात कर रही है, तो वहीं नीतीश का सपना कभी पूरा नहीं होने की बात भी कही जा रही है। बिहार में भी खरीदा रहा है हवाई जहाज, पीएम मटेरियल है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो विपक्ष में और महागठबंधन में 10 मुड़ी है, 10 पीएम मटेरियल है। देखिए, 10 मुड़ी तो रावण का भी था, लेकिन बोलता था एक ही मुंड। लेकिन यहाँ तो 10 मुंड अपने बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। अब इसका परिणाम जो होगा वो आप ही समझ सकते हैं बेहतर। वैसे हम लोग जानते हैं, पहले से जान रहे हैं, राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें आने वाली है। और नीतीश जी, आपको गलती से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो हम 450 सीट जीतेंगे। वैसा कांग्रेस करने नहीं जा रही है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है, नीतीश जी का सपना अब सपना ही रह जाएगा। 2024 आने में अभी देर है, लेकिन सियासत की छुरी पर धार अभी से दी जा रही है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर शुरू हुई खींचतान कहां जाकर थमेगी, ये कोई बता नहीं सकता। ये बात और है कि खुद को केंद्र की सियासत में आगे ले जाने की बात करने वाले नीतीश कुमार अब विपक्षी दलों की एकता स्थापित करने की बात पर ही खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, शैलेंद्र और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम पद के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता एक बार फिर से पीएम मोदी को चुनने का मन बना चुकी है। ये मटेरियल खुद को कोई साबित कर ले, उससे क्या होगा और किसी के कहने से होगा। इस देश की जनता पीएम बनाती है, और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे चल बढ़ी है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुशील मोदी ने निशाना साधा है। विपक्षी एकता का गुब्बारा फुस हो चुका है, ये कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। नीतीश कुमार को किसी ने भाव नहीं दिया, पहले पीएम पद की महत्वाकांक्षा में एनडीए को छोड़ दिया, और अब कह रहे हैं कि रेस में नहीं हूं।
नीतीश कुमार 5 जनवरी से यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसके पहले नीतीश की यात्रा पर सियासी बयानबाजी खूब शुरू हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि नीतीश की यात्रा का लोग विरोध करेंगे। आपको पहले से एक भविष्यवाणी कर देता हूं, नीतीश जी यात्रा करेंगे तो वो उस यात्रा में सारे सरकारी अमला के बावजूद, सारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी आपको प्रदर्शन, अप्रिय घटनाएं आपको देखने सुनने को मिलेगी। इस बात को एडवांस में लिख लीजिए। ये भड़काऊ बयान दिया है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। खुद जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने साफ साफ ये भविष्यवाणी की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां यात्रा पर जाएंगे वहां वहां उनसे नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, वो भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने पीके के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, गुमनामी में खो जाने से बचने के लिए इस तरह की बात करते हैं। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश से लोग नाराज हैं। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कुछ होता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्वाभाविक बात है। जो बिहार में शराबबंदी के बाद 2 नंबर का शराब हर एक चौक चौराहा पर बिक रहा है और जो पी करके मर रहे हैं उनके बच्चे का विरोध होगा, उन विधवा महिलाओं का विरोध होगा, गरीबों का विरोध होगा, बेरोजगारों का विरोध होगा, नौकरी की आशा में भटकते नौजवानों का विरोध होगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी यात्रा के जरिए लोगों की समस्या सुनने जा रहे हैं ताकि जो विकास कार्यों में कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ और दूसरी बात है कहां पर और क्या कमी है वो सब देखने जाते हैं। इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए है, खास करके विकास का और सपनों का। किसी को कोई कमी है, कमजोरी है, सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। सियासी यात्राएं नेताओं के लिए जनता से जुड़ने का माध्यम होती है। प्रशांत किशोर सहित तमाम दलों के नेता ऐसा कर रहे हैं। बावजूद इसके किसी और की यात्रा को लेकर क्या इस तरह की भड़काऊ भविष्यवाणी करना उचित है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना के ज्ञान भवन में 369 +2 प्रधानाध्यापकों, सहायक प्रोफेसर को और इंजीनियरिंग कॉलेज के 145 सहायक प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर और भी शिक्षकों की और अन्य पदों की बहाली होने वाली है। बिहार में आने वाली है नौकरियों की बहार। साल 2022 के आखिरी दिन कुछ इसी तरह की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। मौका था शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। पटना के ज्ञान भवन में सीएम ने 369 +2 प्रधानाध्यापकों और 35 सहायक प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के 145 सहायक प्रोफेसर को भी नियुक्ति पत्र सौंपा। आप सब लोगों को जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा, मैं उनको बधाई देता हूं और मुझे पूरी खुशी है कि वे अपने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है आप सब लोगों पर। और आपको अभी तो बता दिया गया कि एक एक क्षेत्र के लिए कितने पदों का सृजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सके, इसके लिए अधिकारियों से जल्द ही नए पद सृजित करने को कहा गया है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द लोगों के लिए ये काम जो है पूरा कीजिए और इससे तो आप ही लोगों को सहूलियत होगा, सभी अधिकारियों को सहूलियत होगा। शिक्षा डिपार्टमेंट में शिक्षक होंगे, प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर होंगे, तो इससे तो डिपार्टमेंट बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा और काम होगा और बिहार आगे चला जाएगा।
नई सरकार के गठन के बाद से सरकारी नौकरी की चर्चा कुछ ज्यादा ही जोर शोर से हो रही है। 20 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में 75,544 पुलिसकर्मियों को बहाल करने का फैसला लिया गया। साल के आखिरी दिन 530 नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। 2023 में कितने युवाओं को नौकरी मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सारण शराब कांड के मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को दबोचा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सारण जहरीली शराब कांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कांड के मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 80 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद से ही रामबाबू फरार चल रहा था। होम्योपैथ की दवा में नशीले पदार्थ डालकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला रामबाबू से जुड़े कुछ इनपुट बिहार पुलिस ने मुहैया कराए थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी ने होम्योपैथिक दवा से जहरीली शराब बनाने की बात कबूल की है। न्यूज़ 18 के पास शराब में मिलाने वाले केमिकल का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। यही वो बोतल है जिसे आरोपी रामबाबू के पास से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। इसी केमिकल को रामबाबू शराब में मिलाया करता था, जिस जहरीली शराब को पीकर सारण में करीब 80 लोगों की मौत हो गई। मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को रिमांड पर लेने के लिए सारण पुलिस दिल्ली गई है। मसरख शराब कांड से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है और दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले के मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को गिरफ्तार कर लिया है, जो सारण जिले के डोइला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में इसकी काफ़ी गहन संलिप्तता थी। ये डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता था और जो भी शराब आता था उसे रामबाबू महतो ही खपाया करता था। डोइला गाँव में इसका घर है, जहाँ पे पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था। वहाँ से कई आपत्तिजनक सामान मिले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब कांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। सीएम ने साफ कहा है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा रहा। समझाया जाता है और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है। तो इसलिए एक एक चीज को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है, देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा है, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा है, तो रोज पकड़ा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। और हमने ये कह दिया है कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए, ये हमने कहा है लोगों को। दर्जनों परिवार को तबाह करने वाला शराब कांड का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। रामबाबू से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने रामबाबू को पकड़ा है। दिल्ली के द्वारका इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ की जा रही है। रामबाबू महतो के खिलाफ पहले से ही 7 केस दर्ज हैं। रामबाबू 8वीं तक की ही पढ़ाई की है और परिवार की माली हालत खराब होने पर ही पैसे कमाने के लिए अवैध धंधे में शामिल हुआ। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से रवि एस नारायण की। और नए साल में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। जी हां, साल के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सरकार ने 45 आईपीएस और 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर और गया सहित कई जिलों के एसएसपी को डीआईजी में प्रोन्नति दी गई, जबकि कई जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। वहीं कई जिलों में डीएम की पोस्टिंग हुई है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को डीआईजी में प्रोन्नति दिया गया है। पर्यटन विभाग के सचिव बने अजय कुमार सिंह, गृह विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव को बनाया गया है गृह विभाग के सचिव के तौर पर। ये तमाम जानकारियां और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, फिलहाल पटना के एसएसपी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे मानवजीत सिंह ढिल्लो और डीजी रैंक के अधिकारियों में आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने साल के आखिरी दिन आज बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। कई जिलों में नए डीएम गए हैं, जबकि कई आईएएस अफसरों को प्रोन्नति देकर कमिश्नर यानी प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। राज्य सरकार ने आज 14 आईएएस अफसरों का तबादला किया है
और जिन लोगों का तबादला किया गया है उन अफसरों में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार को जिला पदाधिकारी लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया गया है, जबकि लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार को मगध प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा मनोज कुमार जो डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग में, उन्हें पूर्णिया प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है और कोसी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संजीव हंस को अगले आदेश तक पीएचडी विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है, जबकि जितेंद्र श्रीवास्तव को अगले आदेश तक यहाँ पर होम विभाग में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा गोपाल मीणा को अगले आदेश तक मुजफ्फरपुर का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। कई आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें जो आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज डीजी रैंक के ये अफसर हैं, उनको निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित किया गया है डीजी के ही पद पर। प्रीता वर्मा डीजी प्रशिक्षण होंगे बिहार पुलिस की, जबकि सुनील कुमार झा एडीजी वायरलेस में पोस्टिंग किए गए हैं। सुधांशु कुमार को एडीजी यातायात बनाया गया, जबकि अमृत राज जो आईजी थे एडीजी मद्य निषेध में, उनको प्रमोशन देते हुए एडीजी मद्य निषेध बनाया गया है। एमआर नायक को एडीजी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बनाया गया है, जबकि केएस अनुपम विशेष सचिव होंगी गृह विभाग में। इसके अलावा कई जो जिलों के एसपी हैं उनका भी तबादला किया गया है। जो तबादला किया गया है उसके अनुसार पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को प्रमोशन तो दे दिया गया डीआईजी में, लेकिन अभी पोस्टिंग होने तक वे पटना एसएसपी के पद पर बने रहेंगे। पीके मंडल जो रेल एसपी थे उन्हें 20/5 में पदस्थापित किया गया है। आशीष भारती रोहतास से गया भेजे गए हैं। राकेश कुमार एसएसपी मुजफ्फरपुर बनाए गए हैं। सतवीर सिंह अब डीआईजी एटीएस होंगे, पहले वो बेगूसराय में पोस्टेड थे। विकास कुमार डीआईजी होंगे सारण रेंज के और नवीन चंद्र झा डीआईजी शाहबाद रेंज के होंगे। बाबूराम को बेगूसराय का डीआईजी बनाया गया है, जबकि जयंत कांत को डीआईजी में एसटीएफ बनाया गया है। हरप्रीत कौर जो गया में एसएसपी थी वो डीआईजी विशेष शाखा में पदस्थापित की गई हैं। तो निश्चित तौर पर कई नाम हैं और बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है और यह प्रतीक्षित था। यह तबादला पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार साल के आखिरी दिन सरकार ने तबादले पर अपनी मुहर लगा दी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18